चलो सभी को गुड मॉर्निंग। हमने हमारा आज का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 अवर एनवायरमेंट का एक टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या नाम है इसका? नेचुरल रिसोर्सेज। जानते हो आप कि हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं? बता पाओ कि कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से रिसोर्स है हमारे यहाँ पे? तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 14। क्या नाम है 14 का? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे नेचर में कौन कौन से रिसोर्स होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक तो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो कौन सा है? एयर। कौन सा है? इसके अलावा वाटर, इसके अलावा सॉइल, है ना। तो ये सब क्या है हमारे यहाँ पे? सोर्स है। कैसे सोर्स है? नेचुरल। क्या है? हमको ये कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? नेचर से। कहाँ से होते हैं? इसे इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। आपको आप अगर अभी ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या आपसे नेचर पैसा ले रहा है? क्या फ्री में दे रहा है आपको? है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल। क्या है? तो लिखो अंदर, लिखो अंदर, बोल रहा हूं मैं, लिखो नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द natural resources are the components of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Natural resources are the components of atmosphere, hydrosphere, lithosphere और बायोस्फीयर। ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है? एटमॉस्फेयर। देखो नाम से क्लियर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि एयर जो है जिसने हमारे चारों ओर जो पूरा एनवायरमेंट घेर रखा है ना, जो सराउंड कर रखा है किसने? एयर ने। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिखो एटमॉस्फेयर में लिखो द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ। द एयर that covers COVER, that covers the whole WHOLE, whole of the earth like a blanket, is called atmosphere. Blanket is called atmosphere. अच्छा लिखो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में लिखो तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर में आ गया आपका एयर। क्या आ गया? इसमें आ गया एयर। ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर में क्या आ गया? वाटर। ठीक है ना। तो हाइड्रोस्फीयर में लिखो water covers 75% of the earth. Water covers 75% of the earth surface. तीसरा लिखो लिथोस्फेयर। लिथोस्फीयर में लिखो आउटर
outer crust of earth is called lithosphere. Outer crust of earth is called lithosphere. ठीक है, और लास्ट क्या है, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में क्या है, तो बायोस्फीयर खुद क्या है, इन तीनों से मिलके बना है. जिससे देखो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो बायोस्फीयर में सब आ गए. बायोस्फीयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर. ठीक है ना. बायोस्फीयर का मतलब यही होता है. बायोस्फीयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. ये तीनों को मिक्स करके हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये लिख लो फ्रेंड. लिख दिया. देखो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेचुरल जो रिसोर्स है उनके कौन कौन से टाइप्स है. ठीक है ना. तो हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल. कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल और, देखो अब समझ लो, यहाँ पे सब लिखना बंद करेंगे. सुनो यहाँ पे, रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जिनको कंटिन्यू फॉर्म में मैन यूज कर रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. यूज करने के बाद वो वापस क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए. क्या हो जाए, मतलब ये है कि अगर जो ऐसे सोर्स जो सीमित नहीं है, जो क्या है अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैन है, जो हम सब जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को यूज कर रहे हैं. तो उनको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं. मतलब वापस हम उनको रिन्यू कर सकते हैं. उनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स. जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, तो वाटर. हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, ऊपर से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है. ठीक है ना. उसके बाद है वुड, हम लोग लकड़ी जला रहे हैं और वापस क्या उग रहे हैं, प्लांट्स उग रहे हैं. उसके बाद सोइल है ना, फॉरेस्ट है. तो ये वो सब किसमें आएंगे, रिन्यूएबल सोर्स. किसमें आएंगे, ऐसे सोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस उसको यूज कर सकते हैं. उनको क्या बोलते हैं, रिन्यू, या उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स. सेकंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल. मतलब ये है कि अगर ऐसे सोर्स जो लिमिट है, क्या है, लिमिटेड है, अगर इनको कंटिन्यू फॉर्म में यूज किया गया तो ये कभी भी खत्म हो सकते हैं और इनको फिर वापस रिन्यू नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या है इसके, तो आपको पता है एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स. क्या है, फॉसिल फ्यूल्स. जैसे इसमें आएंगे आपके पेट्रोल, ठीक है ना, डीजल, फिर कोल मतलब कोयला, है ना. ये सब किसमें आएंगे, रिन्यूएबल में आएंगे. और सॉरी नॉन में आएंगे. इसमें क्या आएगा, वाटर है, ठीक है, वुड है, ठीक है, फिर सॉइल है. ये सब किसमें आएंगे, रिन्यूएबल सोर्स में आएंगे. तो लिखो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में फर्स्ट लिखो रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स इसमें लिखो रिन्यूएबल में लिखो those resources which are continuously consumed, which are continuously consumed, which are continually consumed
बाय मैन, बाय मैन, बाय कंज्यूम, बाय मैन, बट renewed by nature, but renewed by nature. एग्जाम्पल लिखो, वाटर, वुड, सोइल एक्सेट्रा. दिव्या, सेकेंड लिखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स. इसमें लिखो, नॉन रिन्यूएबल में लिखो, those resources which are limited in nature, which are limited in nature. एग्जाम्पल लिखो, फॉसिल फ्यूल्स. एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स. उसमें क्या है, आपका पेट्रोलियम, डीजल और कोल. ठीक है ना. इसके अलावा क्या हो सकता है, तो मिनरल्स भी हो सकते हैं इसमें. मिनरल्स ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. क्या ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. लिख दिया. हाँ, आया समझ में इतना. अब हम बात करेंगे फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, एयर की. किसकी बात करेंगे, एयर. एयर में क्या कर रखा है कि पूरे एटमॉस्फेयर को या पूरे एनवायरमेंट को क्या कर रखा है, पूरे अर्थ को सराउंड कर रखा है. इसी को हमने क्या नाम दिया है, एटमॉस्फेयर. एयर जो है उसमें सारी की सारी क्या आती है, गैसें आती है. क्या आती है, सारी गैसें. जैसे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन. कौन सी है, तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं साथ साथ में. हमारे लाइफ के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन. यदि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी, है ना. तो हमारी द ब्रेथ ऑफ लाइफ. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या है, एयर. तो फिर क्या लो, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, उसमें लिखो एयर. तो इसमें दो लाइन लिखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. Like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapors. आगे समझ में देखो. अब इनका क्या क्या परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में. एक तो है नाइट्रोजन. कौन सी है, इसका कितना है, 78%. कितना है, फिर कौन सा है, ऑक्सीजन कितनी है, 21% आप इसको बोल सकते हो. फिर कार्बन
ऑक्साइड कितनी है वो 0.03%। ठीक है ना। मेन गैसेज यही है। क्या है ये? मेन गैसेज यही है। इसका फॉर्मूला होता है N2, इसका O2 और इसका CO2। देखो फटाफट ये लिखो, फटाफट लिख दो ये तीनों। दिया। देखो जो ये एयर है, एयर मतलब मान लो कि ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन का कोई और फंक्शन है क्या हमारी बॉडी में? तो यस, हम जब भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, देखो इसमें दो टर्म आती है। एक तो आती है ब्रीथिंग। क्या आती है? ठीक है ना। और एक आती है रेस्पिरेशन। क्या आती है? दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। देखो यहाँ पे ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ O2 को इनहेल करना, ठीक है ना, और CO2 को एक्सहेल करना या उसको बाहर निकालना, इसका ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 और CO2 को लेने के बाद ये जो O2 है, इस O2 की प्रेजेंस में फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? मतलब फूड का होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? क्लियर। और ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? हमारे इंसान में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? ऑक्सीजन के मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्लांट भी है तो उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो रात को प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। और दिन को प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं। कौन सी लेते हैं? दिन को प्लांट एक प्रोसेस करते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? और फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट कौन सी गैस लेता है? CO2। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट कौन सी गैस लेता है? कौन सी निकालता है? ठीक है। और रात को प्लांट कौन सी गैस लेता है? कौन सी निकालता है? इसलिए आपने पढ़ा होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कभी आपने ऐसा सुना होगा, है ना। इसलिए क्योंकि रात को प्लांट कौन सी गैस निकालता है जो हमारी बॉडी में क्या होती है? हार्मफुल होती है। क्या होती है? आगे समझ में इतना लिखो आप लोग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activity
एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in the presence of sunlight, next point, in the presence of sunlight, plant carry photosynthesis where they take CO2 gas, but at night plant take oxygen gas, plant take oxygen gas। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंक्शन ऑफ एयर, टॉपिक डालो फंक्शन ऑफ एयर। तो वो एयर के बारे में आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना, एयर के बारे में आप सब लोग जानते हो, तो फंक्शन लिखो एयर के। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, एयर फंक्शन as a medium for locomotion, as a medium of locomotion। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, चलना। लोकोमोशन लिखा, लोकोमोशन in insects and birds, in insects, INSECT, insects and birds, 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 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एयर ट्रांसमिट साउंड फॉर कम्युनिकेशन। हम यहां जोर से बोलते हैं तो आवाज यहां से पहुंचती कहां पहुंच जाती है ना, डीजे वहां बज रहा है तो हमको यहां तक सुनाई देता है, तो वो आवाज कहां से ट्रांसफर हो, क्या हमारे कहां तक पहुंची है, एयर के माध्यम से। तो लिखो साउंड फॉर कम्युनिकेशन, लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एयर हेल्प्स इन burning of woods, burning of woods, fossil fuels and फॉसिल फ्यूल्स। आ गया समझ में इतना, ठीक है ना। तो देखो हमारे जो एयर है ये एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, वाटर। लिथोस्फीयर का मतलब आउटर क्रस्ट ऑफ, मतलब अर्थ का
बाहर की लेयर जो होती है क्रस्ट उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। फिर क्या होता है बायोस्फीयर, क्या होगा इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बायोस्फीयर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हमने बात की थी एयर की। एयर क्या है, तो ब्रेथ ऑफ एयर क्या है, हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एयर में कौन कौन सी गैसें होती है, तो मैंने बताया नाइट्रोजन, कौन सी नाइट्रोजन कितनी है 78%। याद रखना आपको, आपसे कोई पूछे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस कौन सी, तो आंसर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, कितनी है 20.84% या लगभग कितनी होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%। हमारी बॉडी के लिए CO2 क्या है, एज ए हार्मफुल है, क्या है, इसलिए हम CO2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। और कौन सी गैस देते हैं, इन केस ऑफ प्लांट कौन सी गैस देते हैं दिन को CO2, और कौन सी निकालते हैं, और रात को ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। आगे समझ में इतना। तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्स थे, हमने खाली एक ही पढ़ा है एयर। नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्स थे वो कितने प्रकार के थे, दो, कौन कौन से, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे सोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, एग्जाम्पल वाटर, वुड एक्सेट्रा। और ऐसे सोर्स या ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड है क्या है इस अर्थ पर, जिनको रिन्यू नहीं किया जाता उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल्स, उसमें क्या क्या आएगा, पेट्रोलियम, कोल, डीजल एक्सेट्रा, और मिनरल्स, ये सब किसमें आएंगे आपके, ठीक है। तो आप सभी घर पे इसको पढ़े एक बार, ठीक है ना। थैंक यू।